एमपी भिंड लहार से उठी आवाज, गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करे सरकार, गौ माता की रक्षा हम करेंगे। नारों से गूंजा पूरा नगर, हजारों की संख्या में सड़क व मैदान में उतरे गौरक्षक। जी हां, आपको बता दें, लहार नगर में केसरिया हिंदू वाहिनी गौरक्षा प्रकोष्ठ के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय पदाधिकारी कार्यकर्ता सम्मेलन एवं गौरक्षा संदेश जन जागरण यात्रा कार्यक्रम में हजारों की संख्या में गौ माता की आवाज उठाने लहार नगर में हो रही गो दुर्दशा की ओर शासन प्रशासन के जिम्मेदारों का ध्यान आकर्षण करने के लिए सड़कों पर उतरे। नगर के धर्म प्रेमियों, गौरक्षकों, फौजी भाइयों, समाज सेवियों ने एकजुट होकर गौरक्षा संदेश जन जागरण यात्रा निकाली। जगह जगह यात्रा का लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। यात्रा में गोमाता भी रथ पर सवार रही। नगर भ्रमण के तत्पश्चात अग्रसेन गार्डन में सभा का आयोजन हुआ, जिसमें केसरिया हिंदू वाहिनी के संस्थापक अतुल मिश्रा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन गौ सेवकों की हर प्रकार से मदद करेगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि युवा नेता रोमेश महंत ने कहा कि लहार नगर में केसरिया हिंदू वाहिनी के संभागीय महासचिव राजेश सोनी उर्फ मामा ने कार्यक्रम का आयोजन करवाकर जनमानस को प्रेरणादायी संदेश दिया। मैं सदैव संगठन के साथ खड़ा रहूंगा। कार्यक्रम में बोलते हुए मनोज शास्त्री ने गौमाता के महत्व को बताया, गौ आधारित कृषि पर जोर दिया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष आशीष पांडे ने भी विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे युवा नेता रणविजय सिंह महुआ ने कहा कि धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए गौमाता को बचाना आवश्यक है। गौसेवा के लिए सभी की प्रेरणा स्रोत गौरक्षक संतोष चौहान ने कहा कि कठोर तपस्या साधना के बाद साधु संतों को जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही पुण्य फल सहजता से गौरक्षकों को प्राप्त हो जाता है। गौमाता की सेवा से मनुष्य मुक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मंच संचालन धर्मेंद्र चौहान ने किया। कार्यक्रम में पधारे फौजी भाइयों, गौरक्षकों, पत्रकार भाइयों, समाज सेवियों का माल्यार्पण और शाल श्रीफल देकर सम्मान किया गया। आभार व्यक्त कार्यक्रम आयोजक राजेश सोनी उर्फ मामा द्वारा किया गया। हमारे संतोष भाई जो हमारे साथ में पढ़े हैं, हमारे बचपन से साथी रहे हैं, मैं आपके प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं कि आपकी भूमिका एवं नेतृत्व ने गौ सेवा के प्रति नए युवाओं में गौ सेवा के प्रति उत्साह, आपकी मेहनत और समर्पण ने न केवल हमारे युवाओं को प्रेरित किया है, बल्कि गौ सेवा के प्रति उनकी निष्ठा, धर्म और आत्मविश्वास को भी जगाया है। आपकी तकनीकी दृष्टि और नेतृत्व कौशल ने युवाओं को गौ सेवा के प्रति एक नई दिशा दी है। एक मजबूत गौ सेवा युवा संगठन बनाने में सफलता प्राप्त की है और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आपके द्वारा बाल अवस्था से ही गौ माता के प्रति नए युवाओं में को जागृत करने में आपके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता माना गया है और वेद शास्त्रों के अनुसार गाय माता के शरीर में समस्त देवी और देवताओं का भी वास माना गया है। और आज के समय में हम देख रहे हैं कि गौ माता की कितनी दुर्दशा हो रही है। जब हम छोटे थे, बचपन में मुझे याद है, तब हमारे घर वाले जब किसी शुभ कार्य के लिए निकलते थे तो गौ माता पैर पसारे या गाय बछड़ा को दूध पिलाते हुए मिल जाती है तो उसको बड़ा शुभ शगुन मानते थे और अपने मन में या जान लेते थे कि हम जिस शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं वह अवस्था अवश्य पूर्ण होगा, और होता भी था। इसीलिए हम लोगों में एक कहावत है कि सामू गाय चुखावे बच्चा और जाते हैं सगुन और नहीं अच्छा। पहले यदि किसी व्यक्ति से धोखे में भी गाय माता माने मर जाती थी
तो समाज उसे त्याग देता था। जब तक कि वह समाज के अनुसार भागवत या कन्या भोज या गंगा नहाकर अपना प्रायश्चित सामर्थ्य अनुसार नहीं कर लेता था। और आज के समय में जब हम घर से बाहर निकलकर किसी यात्रा के लिए जाते हैं तो किसी भी रोड पर जाओ, चाहे भिंड जाओ, चाहे उरई जाओ, चाहे झांसी जाओ, किसी भी रोड पर जाओ तो 2-4 गाय रोड के किनारे मृत अवस्था में मिलती हैं। मतलब अब गायों की ऐसी हृदय विदारक, मतलब गायों की ऐसी दुर्दशा देखकर हृदय बड़ा कुंठित होता है, बड़ा कष्ट होता है। गायों की ऐसी हृदय विदारक दुर्दशा को देखकर मन बड़ा ही दुखी होता है। और गायों की और कोई नहीं, हम और आप, मतलब गायों की जो दुर्दशा हो रही है उसके दोषी कोई और नहीं है। उन गायों की दुर्दशा के दोषी कहीं ना कहीं हम और आप ही लोग